Hello guys, I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about यूपीएसआई स्ट्रेटजी की। यूपीएसआई का एग्ज़ाम सभी को मालूम है कि 12 तारीख को होने वाला है। बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। मिनिमम जो अगर मैं बात करूँ तो 1 वीक बचा है आज का दिन लगा के। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो को चैनल पे पहले अपडेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है और मैं आपको आज वो चैप्टर बताऊंगा जिन चैप्टर से आप सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर करेंगे उसी के साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं और स्कोर कैसे कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, उसको भी के ऊपर भी मैं चर्चा करूँगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन सब्जेक्ट हैं? चारों सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बाकायदा दे रखे हैं। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें हमारा हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स आ गया, यानी 4 पोर्शन आ गया। हम बात करें सबसे पहले हिंदी की। तो हिंदी में जो अगर मैं बात करूँ कि हिंदी में मेजर, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे रस, छंद, अलंकार, समास और संधि, ठीक है। मैं जो अगर बात करूँ इनकी सिर्फ और सिर्फ रस, छंद, अलंकार और समास, संधि, ये सिर्फ 5 चैप्टर हैं और मिनिमम आपके 15 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। किस तरीके से कवर कर रहे हैं इसके ऊपर चर्चा कर देता हूँ, मैं बात कर देता हूँ, पूरा डिटेल में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ताकि आप लोगों को। जैसे कि मैं बात करूँ रस की, ठीक है। तो रस हमारा मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन हमारे रस कंप्लीट करेंगे। कितना? 1 से 2 क्वेश्चन हमारे रस से आएंगे। छंद से 1 से 2 क्वेश्चन। अलंकार जो अपने आप से 5 क्वेश्चन लेकर आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन। समास 3 से 4 क्वेश्चन। संधि 3 से 4 क्वेश्चन। जो अगर बात करें 2, 2, 5, 4, 3, तो आप लोग लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि कितना भी कम होगा आपका ये 5 पोर्शन की जो अगर बात करता हूँ तो ये 5 पोर्शन आपके मिनिमम 15 नंबर कंप्लीट करेंगे। मिनिमम 15 नंबर सिर्फ आपके इन्हीं 5 चैप्टर से आ जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से आएंगे? और जो अगर मैं बात करूँ, ये चैप्टर आपके हो गए और ये चैप्टर में बहुत ही दिक्कतें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ काफ़ी हद तक टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर जरूर करके जाइएगा। इसी के साथ जो अगर मैं बात करूँ कि एक चैप्टर और पढ़ा लेते हैं हम इसमें, किसका? गद्यांश का। तो आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके इन 6 चैप्टरों से। तो आप लोग जाइए हिंदी में जो अगर करना है तो रस, छंद, अलंकार, समास, संधि और गद्यांश, ये आप लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप बड़े प्यार से वहाँ पे यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे हमारे। इसी के साथ जो अगर बाकी सारा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं हमारे इसमें, ठीक है। तो हिंदी में जो अगर मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे पोर्शन हैं, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, गद्यांश, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, साहित्य और शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द जो आते हैं। इसी के साथ वर्णमाला को और जोड़ लीजिएगा, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, इसमें वर्णमाला है पूरी बाकायदा। सिर्फ ये चैप्टर कर लेते तो आप हिंदी में 35 प्लस स्कोर कर देंगे, ठीक है। 35 प्लस इन्हीं चैप्टरों में से आने वाला है, यानी कि 35 क्वेश्चन, बाकी 5 क्वेश्चन आपके बाकी सब में से आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में मेन पॉइंट की बात करूँ तो जीएस में मेन जो है हमारा वो क्या है? संविधान, ठीक है। अब संविधान में भी मेन क्या है? संविधान में भी, संविधान को भी मैंने छांट दिया है जिसमें से मेन टॉपिक आप कर लेंगे तो उसमें आपके सेक्शन कट ऑफ तो आप लोग बड़े प्यार से क्लियर कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों की बात करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले आता है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे के सारे पोर्शन आप पॉलिटी में इतना कर लेते हैं तो मिनिमम आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, संशोधन प्रक्रिया जो होती है, भाषा जो, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया, कौन से संशोधन से किस तरीके से होता है, कौन सी चीज़ कैसे जोड़ी जाती है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये सारे के सारे पोर्शन, ठीक है। इसी के साथ जो अगर बात करूँ करंट अफेयर की, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कि करंट अफेयर, आईपीसी, सीआरपीसी, क्राइम, मानवाधिकार, दहेज उत्पीड़न, इसी में एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है जीएस में ट्रैफिक रूल से, ठीक है। तो ये पोर्शन आप लोग तो कर लेंगे तो मान के चलिए सिर्फ जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इतना आपने कर लिया तो आपके 30 क्वेश्चन प्लस इनमें से फंस जाएंगे, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ किसकी?
हिंदी की, हिंदी हो चुकी है, जीएस हो चुकी है, हमारी बचती है मैथ। मैथ में क्या क्या करना है, कौन सा पोर्शन हमारा है, उसको हम बात करेंगे। ये है कुछ चीज़ें, देखिए मैंने बाकायदा दे रखा है इसमें। इसमें आप लोग यहाँ से देखिए यातायात नियम वगैरह की जो मैं बात कर रहा था, पर्यावरण संरक्षण, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। कई मानव अधिकार, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लास्ट पीछे दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए मानवाधिकार, ठीक है, साइबर क्राइम, आईटी एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, यानी ये इतने पोर्शन से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं मैथ और रीजनिंग में, देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट हमें कौन कौन से चैप्टर में करने, जहाँ से हम सेक्शन कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर कर सकते हैं अपनी। ये देखिए, तो ये है सिलेबस यूपीएससी का, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, मैं बस उसके ऊपर बात करूँ, पूरा चीज़ नहीं देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बाकायदा कि ये पोर्शन दे रखा है मैथ, इसमें से क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से चैप्टर करना है, कौन कौन से चैप्टर नहीं करना। नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आता है, यानी नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन से आता है, कभी नहीं आता है। एलसीएम से अब मैं बात करूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से देखिए परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज टेबुलेशन, ग्राफ, अर्थमेटिक कंपोजिशन, यानी इतना कर लिया। और इसमें आप लोग क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा जो अगर मेंसुरेशन नहीं आती तो मेंसुरेशन को मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पोर्शन को हमने काट दिया अभी, ठीक है। उसके बावजूद भी आप लोग कहाँ से कितना स्कोर कर सकते हैं मैथ में, उसके ऊपर मैं अभी बात कर लेता हूँ। आपने जो अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, एवरेज, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबुलेशन, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई, सीआई, ठीक है, सिर्फ इन 4 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ जो अगर डीआई की बात करूँ तो डीआई में आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 5 और 3 आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ इतने। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए नंबर सिस्टम और सिम्प्लीफिकेशन दोनों चैप्टर को मिला के 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन हम 4 चैप्टर को उठा लेते हैं तो इन 4 चैप्टर में से मिनिमम आपके 8 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिए। सिर्फ इस सेक्शन में से मेंस्ट्रुएशन का मैंने पोर्शन छोड़ दिया अभी, ठीक है। तो इतना मेंस्ट्रुएशन आती है, ठीक है, नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ईजी आ जाएंगे तो आप लोग कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्वेश्चन कर देंगे तो आपने सेक्शन कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ के काफ़ी हद तक नज़दीक, यानी कि 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे अटैम्प्ट कर चुके हैं मैथ के। अब हम बात करते हैं आगे रीजनिंग की। उसके बाद में फिर ये देखिएगा, ठीक है, ये सारे के सारे पोर्शंस हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटली एबिलिटी, ठीक है। इसमें से कौन कौन से पोर्शन, अब मैं आप लोग बताऊँ कि कौन कौन से पोर्शन आपको करना है मैथ में और रीजनिंग से, जो आपकी, जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसमें आप लोग देख रहे हैं बाकायदा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। यहाँ से इसका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ब्लड रिलेशन सिंपल होता है आराम से, वेन डायग्राम बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल एबिलिटी बिल्कुल फ्री का नंबर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं बात करता हूँ, आगे देख रखा है इसी में रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्ब एंड फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर वगैरह होती, फिगर वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो रीजनिंग में ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं अभी बता चुका हूँ। यहाँ इतना पोर्शन कर लिए तो आपका वैसे हो जाएगा। नंबर सीरीज़ वगैरह आप लॉजिकल आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा पोर्शन आराम से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो अगर मैं बात करूँ कि रीजनिंग पोर्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रीजनिंग में आप लोगों को स्लॉग कर लेना है। स्लॉग जिसके 3 क्वेश्चन आते, 3 क्वेश्चन मिनिमम स्लॉग से बनते हैं आपके, ठीक है। और स्लॉग आपने कर लिया, कोड डिकोडिंग कर लिया, डायरेक्शन कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया, ठीक है। जितने चैप्टर में आप लोगों को वेन डायग्राम हो गए, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, ठीक है, सीरीज़ हो गई, ठीक। इसी के साथ जो मैं बात करता हूँ डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्बल फिगर वाले जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो, ठीक है। अर्थमेटिकल सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लिया, यानी कि यहाँ से भी, और फिर कैलेंडर और क्लॉक,
ये 2 चैप्टर कर लिए तो रीजनिंग आपके 35+ क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। बहुत ही ईजी रीजनिंग आती है, कोई हार्ड नहीं आती, बस हार्ड वर्क आप करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए, डिस्कस करके सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। करंट की जो अगर बात करूँ तो ये सारी चीज़ें जो दे रखी, करंट अफेयर्स दे रखी, इन सब चीज़ों पे एक बार नज़र मार लेना। ठीक है, जो अगर टाइम मिले तो, क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अब इसमें भी जो मेन की बात करूँ तो जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ से। ठीक है, इसी के साथ जो अगर बात करूँ बुक्स एंड ऑथर, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोशल एंड मीडिया कम्युनिकेशन, इस बार यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं रियो ओलंपिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मर्चेंट बजट वगैरह से क्वेश्चन पूछा सकता है SI में। साइबर क्राइम से IT एक्ट वगैरह इसी में के रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें हो गई हूँ। इसी के साथ जो अगर मैं बात करूँ हिंदी में, जो हमारे कौन से हैं, रस, छंद, अलंकार, समास, जो अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो बताइए, मैं आप लोगों को मिनिमम कम से कम छोटी से छोटी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों की मदद मिल जाएगी हिंदी के लिए। और बाकी जैसे रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में हमारा हो गया क्लॉक, हो गया कैलेंडर, हो गया। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एज रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गए। ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया, स्लॉग के क्वेश्चन जो मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, DI का क्वेश्चन जो मैथ में आता है होता है रीजनिंग का ही है। ठीक है, तो बताइएगा, वो भी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी और बहुत ही जल्द। ठीक है, जो मेन वीडियोस हैं आप लोगों तक बहुत ही जल्द मिलेंगी। इसी के साथ बने रहिए अपने चैनल पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।